गाँव में किस प्रकार का कार्यक्रम? देखो, आज यहाँ पे गांव की मीटिंग हुई है और आसपास के गांव के भी हमारे साथी आ रहे थे। पूरे राज्य में और तमाम राज्यों में घूम के हम संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी पहुंचे हैं। उन्होंने भी अपना किसानी संघर्ष का बहुत सारा अनुभव है, वो किसानों के साथ साझा कराया है और सभी किसानों को यही संदेश दिया आज हमने कि जमीन बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। जमीन बचेगी, खेती बचेगी, जब ये जाकर हमारा भविष्य बचेगा। सरकार अलग अलग तरीके से जमीनों पे कब्जा करने का प्रयास कर रही है, कहीं आईएमटी के नाम पे, कहीं सैटेलाइट सिटी के नाम पे, कहीं किसी और चीज के नाम पे। तो इस तरीके से हमें सरकार की जो ये गलत नीतियां हैं, हम इन गलत नीतियों के साथ इनका संघर्ष करना है, गलत नीतियों का विरोध करना है। सरकार कह रही है कि हम फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए हम जमीन एक्वायरमेंट कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि 2004-05 में जो सेज कानून के तहत 1.25 लाख से अधिक एकड़ जमीन एक्वायर करी गई थी, उसमें से आज भी 60 से 65% जमीन तो यूं की यूं खाली पड़ी है। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। तो अगर आपने फैक्ट्री लगानी है, अगर सरकार इंडस्ट्री लगाना चाहे है, तो पहले जो वो 60-65 हजार एकड़ जमीन खाली पड़ी है, पहले उसमें लगा लो ना, उसके बाद फिर जमीन एक्वायरमेंट करने की कोशिश करना। और जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है, वो कानून भी ये कहता है कि प्रायोरिटी के तौर पर बंजर भूमि का एक्वायरमेंट होना चाहिए, उपजाऊ भूमि एक्वायरमेंट नहीं करनी चाहिए। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उसको एक्वायरमेंट ना करा जाए। इन तमाम विषयों को लेकर हमारी 7-8 मांगे हैं, उनको लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा होगी और वो फरवरी के आखिर में हरियाणा में भी आओगी। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे तैयारियों को लेकर चर्चा करी है और उस यात्रा के दौरान देश भर के लाखों गांवों से अपनी मांगों के समर्थन में हम प्रस्ताव पारित कराएंगे, वो प्रस्ताव इकट्ठे करेंगे और 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में किसानों की एक बड़ी रैली करके देश के प्रधानमंत्री जी तक उन प्रस्तावों के माध्यम से किसानों की भावना पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। पहले मनरेगा कानून था, उसको जीराम जी नाम में दिया गया है और 125 दिन का रोजगार देने की बात इस कानून में कही जा रही है, हालांकि पहले 100 दिन का कानून है। तो इसके बारे में देखो, हमारी डिमांड ये रही, जब हमारा 401 दिन आंदोलन भी चला, हमारी ये डिमांड रही कि मजदूर भाइयों को साल में 200 दिन का रोजगार दिया जाना चाहिए। पहले 100 दिन का दिया जावा था, हमारी ये डिमांड है कि 200 दिन का तो उनको बिल्कुल कंपलसरी रोजगार उनको मिलना चाहिए। अब जो ये इन्होंने इसमें बदलाव कराया है, इसके पीछे सरकार ये कह रही है, सरकार ने उसमें एक क्लोज और लाया है कि सरकार ने ये कहा कि भाई राज्य सरकारों को छूट दी जाती है कि वो जब भी चाहे पूरे साल में 60 दिन तक उस पर मनरेगा पर ब्रेक लगा सके है, खेती के कामों के अनुसार। जब खेतिया काम चल रहा होगा उस समय ब्रेक लगा सके, ताकि किसान भाइयों को अच्छे तरीके से मजदूर उपलब्ध हो जाए उनके काम में हाथ बटाने के लिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि बात तो ठीक है, सुनने में और कहने में तो यह बात ठीक लगी, लेकिन अगर सरकार सही में किसान को और मजदूर को मजबूत करना चाहती है तो फिर उसको एक काम करना चाहिए कि भाई जब खेती का पीक टाइम आओगा, जब धान लाने का टाइम हो या फिर फसल की कटाई का टाइम हो, तो उस समय सरकार ये नियम बनावे कि मजदूर भाई किसान के खेत में किसान के साथ मिलकर काम करें। मनरेगा को खेती से जोड़ा जाए, हमारी लंबे समय से मांग रही है। और उस समय जो हमारे मजदूर भाई किसान के साथ मिलकर काम करेंगे, तो जो सरकार जो पैसा देना होता है, सरकार तो पैसा देवे उन पर, उसके ऊपर की जो मजदूरी होगी, मान लो 500 रुपए 600 रुपए मजदूरी देनी है, तो जो सरकार देना चाहे लगभग 300 रुपए सरकार दे दे, बाकी जो हिस्सा होगा उसका बच्ची मजदूरी का वो किसान भाई पे कर देगा। तो इससे किसान भी मजबूत होगा और मजदूर भाइयों ने भी 200 दिन का रोजगार मिलेगा। 125 दिन ही नहीं कर दिया, 60 दिन का वो खेती का पीरियड दिया है, तो 60 दिन उसमें जोड़ दो, लगभग 185 दिन हो जाएंगे। तो मजदूर भाई भी मजबूत होगा और किसान भी मजबूत होंगे। किसान लगातार एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जो हरियाणा सरकार है वो 24 समय पर एमएसपी देने की बात की जा रही है। तो क्या कहेंगे कि जो एमएसपी देने की बात है और किसानों की एमएसपी मांगने की बीच में? देखो, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नायब सिंह सैनी जी चुटकुले बहुत बढ़िया सुनाते हैं, लेकिन चुटकुले सुनाने में और प्रदेश चलाने में, प्रदेश की योजनाएं मजबूती से लागू कराने में जमीन आसमान का अंतर हुआ है। आपने खुद एक बात बताओ, पूरे हरियाणा में एक भी दाना बाजरा सरकारी रेट पर नहीं खरीदा गया। सरकार कह रही है कि हम 575 का भावांतर दे देंगे, लेकिन 2700 के आसपास बाजरे का एमएसपी है। बाजरा बिकता 1800, 1900, 2000 रुपए। अगर 575 का आपने भावांतर भी दे दिया, जब भी प्रति क्विंटल किसान को 250 से 350 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो कड़ा गया आपका एमएसपी गारंटी का वादा। भैया पूरे हरियाणा में जाकर पूछाओ, आप ये रवाल बेल्ट में पूछाओ कि एक भी दाना बाजरे का खरीदा गया? नहीं खरीदा गया। जो पीआर धान जो किसान भाई ला रहे थे, 100 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपए प्रति क्विंटल का कट लग गया है कि नहीं लग गया, यो आप जाकर सब जगह पता कर लो, हर जगह यो लग गया है। तो कड़े चली गई एमएसपी की गारंटी। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सिर्फ वो बयानबाजी करते हैं, ठीक है, भाषण में वो बात कह दे, लेकिन धरातल पर वह गारंटी कहीं भी नहीं दिखाई देती। और वो आपने एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो पंजाब सरकार, जो हरियाणा सरकार,
धान की या गेहूं की जो सरकारी खरीद करती है, जो सरकारी प्रोक्यूरमेंट करती है, उसके लिए आदेश केंद्र की तरफ से आता है कि भाई फलानी तारीख तक आप खरीद चालू कर लेना। इनकी बार 23 सितंबर तक खरीद चालू करने की बात आई, तो जो आदेश आया जो वो केंद्र सरकार की तरफ से आया। उसके बाद केंद्र सरकार के बिहाफ पे स्टेट गवर्नमेंट ने वह प्रोक्यूरमेंट करी, तो उसका पैसा भी केंद्र सरकार पे आया। तो कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर तो 24 की 24 फसलों पर गारंटी दे ही नहीं सकती, इतना फाइनेंशियल बजट उसके पास है ही नहीं। उसमें तो केंद्र सरकार की बहुत ज्यादा मदद चाहिए। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाए।